भारत गांव का देश कहा जाता है। कहते हैं कि गांव में भारत की आत्मा बसती है। महात्मा गांधी, बापू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत गांव में बसता है। आज भी भारत का 65% हिस्सा गांव में रहता है। इसलिए भारत तभी आगे बढ़ सकता है जब गांव भी उसी रफ्तार से आगे बढ़े। हम सभी जानते हैं कि गांव में आज भी एक अलग ही दुनिया बसती है, जहां शहरों का शोर नहीं है, भाग दौड़ नहीं है। लेकिन एक सच ये भी है कि आजादी के बाद गांव की स्थिति नहीं बदली जितनी बदलनी चाहिए थी। विकास, तरक्की के मामले में गांव पिछड़ते गए, ये सब फैक्ट है। और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 साल में औसत ग्रामीण आय में 58% की बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ा दोबारा से सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 साल में औसत ग्रामीण आय में 58% की बढ़ोतरी हुई है। साल 2016-2017 में औसत ग्रामीण आय 8,000 रुपए के आसपास थी, 8,059 रुपए, जो 2021-22 में बढ़कर 12,698 रुपए हो चुकी है। केंद्र सरकार का कहना है कि बढ़ती आय, बेहतर बचत, फाइनेंस में एजुकेशन, इंश्योरेंस की वजह से आज ग्रामीण परिवार पहले के अनुपात में ज्यादा सुरक्षित हैं और उन्हें बेहतर भविष्य की उम्मीदें हैं। ग्रामीण भारत में सालाना बचत में भी 45% की बढ़ोतरी देखी गई है। सेविंग्स की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। ग्रामीण भारत में सालाना ईयरली सेविंग्स, सालाना बचत में भी 45% की बढ़ोतरी देखी गई है। यह 5 सालों में 9,104 रुपए से बढ़कर 13,209 रुपए हो गई है। औसत सेविंग्स की बात कर रहा हूं मैं, ईयरली, यानी कि करीब 6,000 की बढ़ोतरी, जिसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे मोदी सरकार में गांव में वित्तीय मजबूती आई है। सरकार का कहना है कि 5 सालों में बीमा कवरेज 25.5% से बढ़कर 80% हो चुका है। यह भी ग्रामीण भारत की बात हो रही है। इसका मतलब यह है कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग अपने भविष्य के लिए वित्तीय फैसले ले रहे हैं और उनका बीमा कवरेज पर भरोसा बढ़ा है। साथ ही यह भी कहा गया कि पहली बार नॉन फूड एक्सपेंडिचर 50% से अधिक हो गया। ये 2011-12 में 46% था, जो 2022-23 में बढ़कर 54% हो गया। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में फूड एक्सपेंडिचर 53% से घटकर 47% हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ग्रामीण लोगों की लाइफस्टाइल में सुधार हो रहा है। देखिए, ग्रामीण इलाकों में हर क्षेत्र में तस्वीर बदल रही है और उसे लेकर एक और अच्छी खबर यह है कि शहरों की तरह ही ग्रामीण भारत में भी वित्तीय साक्षरता बढ़ रही है। वित्तीय साक्षरता 2016-17 में 33.9, लगभग 34% से बढ़कर 21-22 में 51% हो गई है। वित्तीय साक्षरता, या आप कह लीजिए फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब होता है कि आप कैसे अपने खर्च और अपने आय को मैनेज करते हैं, यानी कि घर का बजट कैसे बनाते हैं। पिछले 10 साल में गांव के लिए मोदी सरकार की स्कीमों की वजह से भी यहां काफी विकास हुआ। जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, इस तरह की कितनी ही योजनाएं जिसका मकसद है भारत के गांव का विकास करना।